कुलदीप सेंगर जो बीजेपी के विधायक होकर के भी आज 9 सालों से जेल का चक्कर काट रहे हैं, जेल में अपनी भुगतना की भुगताएं भोग रहे हैं। पता नहीं उन्होंने ये कांड किया भी या नहीं किया, ये तो हमें नहीं पता, और हम इन सभी चीज़ों से कोई ताल्लुक भी नहीं रखते। लेकिन इंसाफ तो मिलना चाहिए, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर एक पीड़ित महिला जिसका कि रेप हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई आप सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुंह से ही सुनिए। पहले सुन लीजिए। भी थोड़ा मतलब ये कहता है कि लड़की की एज 18 साल से ऊपर है। जो उसके बोन को लेकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया, उसमें साफ साफ पाया गया है कि लड़की का एज 18 साल के ऊपर होगा। 3 मेडिकल टेस्ट हुए हैं, एक उन्नाव में हुआ है, दूसरा आरएमएल हॉस्पिटल लखनऊ में हुआ है। एज का बहुत डिफरेंस था, जिसमें मैट्रिकुलेशन का दिखा जाता है सर्टिफिकेट कि उसमें एज क्या था। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि जिसको नाबालिग बता करके केस करवाया गया था कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कि ये बच्ची नाबालिग थी और इसका कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया, जिस पॉक्सो एक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को अंदर जेल में डाला गया, साफ साफ टेस्ट के बाद पता चलता है कि वो लड़की नाबालिग नहीं थी। और ये रिपोर्ट अब का नहीं है, ये रिपोर्ट तब का है जब ये केस फाइल हुआ था, जब कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी के विधायक पद से हटाया गया था, जेल में डाला गया था, जब उस पर कार्रवाई हुई थी, तब का ये रिपोर्ट है कि पीड़िता नाबालिग नहीं थी। और सुनिए, पीड़िता नाबालिग नहीं थी या बालिग थी, ये तो एक अलग मायना है। दूसरा मायना, अब उसके लड़की के जो पीड़िता है उसके गांव के मैं आपको बयान सुनवाता हूं गांव के लोगों का। सुनिए कि वो लोग क्या कहते हैं, सुनिए। निकलवा लिया जाए किसी भी न्यायालय से, तो 10-15 मुकदमा ना निकले तो मैं अपनी जान दे दूंगा यहीं पे। तीनों भाई क्रिमिनल थे, इनकी रिकॉर्ड निकलवा करके आप देखिए तो इनका बच्ची का परिवार, हाँ बच्ची के मतलब चाचा और पिता और सब पिता लोग भी, और क्या उसके खिलाफ भी 10-12 मुकदमे होंगे कम से कम। अरे उसने विधायक के ऊपर फायर किया था, सुनिए उसमें 10 साल की सजा हुई है। सुनिए, जो पीड़िता है, जो नाबालिग अपने आप को बताती है, जिसने पॉक्सो एक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को जेल खटवा दिया 9 साल, अभी और पता नहीं कितनी यातनाएं झेलनी पड़ेगी कुलदीप सिंह सेंगर को। उस पीड़िता जो अपने आप को गरीब बताती है, जो अपने आप को बताती है कि मेरे बच्चों का दूध का पैसा नहीं है, जो बताती है कि मेरा रोजगार नहीं है, रोजमर्रा नहीं है, मेरे पति को काम से निकाल दिया गया, कंपनी से निकाल दिया गया, उसका इतिहास जानते हैं क्या है? उसका बाप चचा सब मोस्ट वांटेड रह चुका है यूपी का। सबों के ऊपर 10-12 मुकदमे दर्ज हैं, सबने कुछ न कुछ कर्म कांड किया है। उसके बाद भी अभी के समय में भी उसका चाचा जेल में है, 10 साल से जेल भुगत रहा है उसका चाचा। और तो और इतना ही नहीं, उसके गांव वालों का कहना है कि जिस लड़की ने पॉक्सो एक्ट के तहत कुलदीप सिंह सेंगर को भीतर जेल में डलवाया, उसके पिता और चाचा ने कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर गोली भी चलवाई थी। सुनिए, उसके बाद मामला क्या था? उसके गांव वाले कहते हैं कि एक लड़का था जिसके साथ में वो भाग गई थी, और फिर जब लौट के आई तो उस लड़के के पैरवी करने को विधायक जी गए थे, कुलदीप सिंह सेंगर गए थे, और जाने के बाद उसे मना किया था कि छोड़ दो, मामला को यहीं रफा दफा करो, खत्म करो, जो हो सके मैनेजमेंट करो, आपस में मिलजुल करके रहो। उन चीजों को उस पीड़िता के परिवार को नहीं भाया, और उसके बाद पीड़िता के परिवार वालों ने उस लड़के को छोड़ करके कुलदीप सिंह सेंगर विधायक को ही मोहरा बना लिया। और मोहरा क्यों बनाया? क्योंकि पैसे की चाहत थी। अब मैं ये अपने मुंह से नहीं कह रहा, ये गांव वाले, ये वकील, ये सब सारे कह रहे हैं। और सुनिए, और मैं आपको सुनाता हूं, रुकिए, सुनिए लड़की का क्या कहना, सुनिए पीड़िता तो वैसा ही चाहते कि इनको भी फांसी हो ताकि मारना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी
फांसी हुई है, मैं तो करना पड़ेगा उस बंदे को। जैसे निर्भया वाले कांड में फांसी हुई है, मैं तो वैसा ही चाहती हूँ कि इनको भी फांसी हो ताकि हमको न्याय मिले। लेकिन जज साहब ने ये फैसला सुना के देश की बेटियों को डरा दिया है। मेरा पति घर पे डर के बैठा हुआ है। अब लग रहा है कि कोई परिवार से या हमें मारा जाएगा या मेरे बच्चों को मारा जाएगा। जान है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मरना ही ना पड़ जाए। आपके वकील जो है, गौर से सुनिएगा, इस वीडियो में लड़की कह रही है, पीड़िता कह रही है कि जज साहब जो हैं पैसे लेकर के हाईकोर्ट के जज साहब पैसे लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी। जो पीड़िता, जो लड़की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे जो जजमेंट जो होते हैं, जज जो होते हैं, उनके ऊपर पैसे के लेन देन का, घूसखोरी का, भ्रष्टाचारी का आरोप लगाती हो, कम से कम चलो ठीक है माना कि पीड़िता सच बोल रही है, तो उस जो जज साहब ने जजमेंट दिया हाई कोर्ट का, उनके ऊपर जांच कमेटी बैठनी चाहिए कि आप कितने पैसे लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर का जमानत दिए थे। आज तक 9 साल होने को है, लेकिन पीड़िता को नार्को टेस्ट के लिए आज तक क्यों नहीं ले जाया गया? सवाल है, क्यों नहीं ले जाया गया नार्को टेस्ट को लेकर के? नार्को टेस्ट में तो सब, जो पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा ना, तो कम से कम नार्को टेस्ट करवा लेना चाहिए कुलदीप सिंह सेंगर और इस लड़की का, दोनों का सच सामने आ जाएगा। जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। अगर कुलदीप सिंह सेंगर दोषी हैं तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जाए। हम तो कहते हैं कि ऐसे कर्मकांडियों को, जो रेप करता हो, जो माँ बहनों की इज्जत सम्मान से खेलता हो, उन जैसे अपराधियों को, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को फांसी नहीं बल्कि और उससे भी कोई कठोर कार्रवाई हो तो होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई निर्दोष पाया जाता है, अगर कोई निर्दोष होकर के भी 9-10 साल की सजा काटता है, तो उसके लिए क्या है हमारे संविधान में? उसके लिए भी तो कुछ होगा ना हमारे संविधान में। उस निर्दोष के लिए भी तो कुछ होगा। अब क्या करेगी सरकार वैसे लोगों के लिए? इसीलिए करके जो दोषी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिले, जो निर्दोषी हो उसे तुरंत बरी किया जाए या फिर तुरंत फ्री किया जाए। अगर लड़की निर्दोष हो तो नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, जो होगा राफ साफ हो जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा, जनता भी जान जाएगी क्यों ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को इस तरीके से बचा करके, फंसा करके, इस चक्रव्यूह में फंसा करके उनकी बेटियों को, उनकी 2 बेटियां हैं, कहा जाता है कि उनकी बेटियों को कई कॉल भरे धमकियां आती हैं, कई लोग टोन मारते हैं, कई लोग ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि तुम्हारा भी रेप हो जाएगा। क्या कुलदीप सेंगर की बेटियां नहीं है क्या? मानते हैं पीड़िता भी एक बेटी है, लेकिन वो भी तो 2 बेटियां जो रो रही है अपने बाप के लिए, आखिरकार उसका भी तो कुछ ध्यान रखा जाए। वो कुछ नहीं मांग रही, वो सिर्फ इतना मांग रही है कि जो सही हो वो किया जाए। अगर हमारे पिता की गलती हो तो उसे फांसी पर लटका दिया जाए, तो कर दिया जाए, लटका दिया जाए। अगर गलती हो तो नार्को टेस्ट करवा दिया जाए, जो होगा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सरकार से विनती है, यूपी सरकार से, भारत सरकार से विनती है कि जो भी हो जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। अगर नार्को टेस्ट के बाद और सारी चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से देखने के बाद, जांच करने के बाद, अगर कुलदीप सिंह सेंगर दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर वो दोषी पाया जाता है तो जिस हाई कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया था, जमानत दी थी कुलदीप सिंह सेंगर को, उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमारे संविधान से ऊपर कोई नहीं है। उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये निर्दोष है, अगर ये निर्दोष साबित होता है, तो उस पीड़िता के परिवार से पूरे 9 साल तक का हर्जाना वसूला जाना चाहिए, क्योंकि उस पीड़िता के परिवार का भी बैकग्राउंड कुछ ठीक नहीं है। उस पीड़िता के परिवार के भी बैकग्राउंड में सब हिस्ट्री शीटर रहे हैं, सभी क्रिमिनल रहे हैं, क्राइमर रहे हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ मामले दर्ज हैं। हो सकता है कुलदीप सिंह सेंगर को फंसा करके पैसे ऐंठने के लिए या किसी और अन्य मामलों के चलते में इस तरह के केस लाद दिए गए हों,
क्योंकि पॉक्सो एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके आगे दुनिया का कोई कर्मकांडी नहीं है, कोई केस नहीं है। इसलिए करके सरकार से हमारी अपील है, ना हम कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्टर हैं, ना हम कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में बात करने आए हैं। बस बात यह है कि जो निर्दोष है उसे निर्दोष करार दिया जाए और जो दोषी है उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और अगर पीड़िता निर्दोष है, अगर पीड़िता ने सच में अपने जीवन में अगर उसके साथ वैसा हुआ है, तो उसे कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए ताकि उसकी ज़िंदगी आरामदेह हो जाए।